फिर सीमा ने रमेश और रीना के सो जाने का इंतजार करती है। वे लोग जैसे ही सो जाते हैं, वह तुरंत घर के अंदर जाती है और घड़े को जैसे ही हाथ लगाती है, वह घड़ा उड़कर दीवार में चिपक जाता है और उसमें से एक गंभीर आवाज आती है, ए मूर्ख लालची घमंडी औरत, धन का घमंड करने वाला सदा दुखी रहता है। सच्ची अमीरी ईमानदारी और मेहनत में होती है। अगर तूने अपनी बुरी सोच नहीं बदली तो यह घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही सीमा के हाथ पैर कांपने लगे और वह तुरंत ही घड़े को छोड़कर वहां से भाग गई और यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अगले दिन सीमा ने अपने खास नौकर रामलाल को बुलाया। रामलाल, यह रीना की दुकान बहुत तेजी से चल रही है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। रामलाल थोड़ा सोचकर बोला, मालकिन, अगर लोगों को लगने लगे कि उसकी छाछ गंदे पानी से बनते हैं तो उसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तू सच कह रहा है? अगर लोग ही उसकी दुकान पर आना बंद कर देंगे तो वह खुद ही गरीब बन जाएगी। लेकिन यह काम हमें चालाकी से करना होगा। अगले ही दिन सीमा ने अपने कुछ नौकरों और गांव के कुछ चालाक लोगों को पैसे देकर एक योजना बनाई। उन लोगों को रीना की दुकान पर जाकर छाछ पीनी थी और फिर जोर जोर से यह कहना था कि छाछ में गंदगी मिली हुई है। सुबह सुबह रीना ने अपनी दुकान खोली। ग्राहक धीरे धीरे आने लगे। तभी सीमा के भेजे हुए लोग दुकान पर पहुंचे और छाछ पीने लगे। अरे यह क्या? इस छाछ में तो कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है। हाँ, लगता है कि इसमें कोई खराबी है। रीना, तुम कैसी छाछ बेच रही हो? दुकान पर खड़े अन्य ग्राहक चौंक गए। वे भी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक और आदमी बोला, अरे भाई, मैंने सुना था कि रीना के यहाँ की छाछ अच्छी होती है, लेकिन यह तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाइयों, मेरी छाछ में कोई खराबी नहीं है। अगर किसी को यकीन न हो तो मैं अभी और छाछ निकाल कर पिलाती हूँ। लेकिन सीमा के लोग तो पहले से ही अफवाह फैलाने आए थे। वे वहां से चिल्लाते हुए चले गए। भाइयों, ध्यान रखना, रीना की छाछ में गड़बड़ है, कोई इसे मत पीना। गांव के बाकी लोग भी थोड़ा डर गए। धीरे धीरे रीना की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम तक रीना के पास बहुत कम ग्राहक आए। वह समझ गई कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है, लेकिन वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह खुद ही गांव के लोगों के घर घर जाकर अपनी छाछ देने लगी। उसने लोगों से कहा, बिना पैसे दिए मेरी छाछ को पीकर देखो। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझसे कहो। गांव वालों ने छाछ पी और पाया कि वह बहुत ही स्वादिष्ट और ताजी थी। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई साजिश हो रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वही लोग जो कल रीना की छाछ को खराब बता रहे थे, सीमा के घर से पैसे लेकर निकल रहे थे। बात फैलते देर नहीं लगी। एक बुजुर्ग गांव वाले ने रीना से कहा, बिटिया, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे अफवाहों पर भरोसा कर लिया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि यह सब तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था। अब गांव के लोग फिर से रीना की दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका विश्वास फिर से जीत लिया। जब सीमा को पता चला तो वह और भी गुस्से से भर गई। रीना की मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया था। उसकी दुकान पहले की तरह ही चलने लगी थी। लेकिन यह सब देखकर सीमा का खून खौल रहा था। इस औरत ने फिर से सबका भरोसा जीत लिया, लेकिन इस बार मैं ऐसा काम करूंगी कि यह दोबारा उठ ही न सके। उसने अपने नौकर रामलाल को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। लेकिन मालकिन, यह तो बहुत खतरनाक होगा। बस वही तो चाहिए। इस बार रीना का नाम और काम दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि रीना कभी दोबारा व्यापार न कर पाए। मालकिन, पिछले बार भी पकड़े पकड़े बचे थे। अगर इस बार भी कोई हमें देख ले तो? चुप, इस बार हमें कोई नहीं पकड़ेगा। सुनो, तुम दोनों आज रात रीना की दुकान में आग लगा दोगे। जब दुकान जलकर राख हो जाएगी तो उसका सारा धंधा खत्म हो जाएगा। लेकिन मालकिन, अगर हमें कोई देख ले? अरे मूर्ख, हम इसे ऐसे अंजाम देंगे कि किसी को शक भी ना हो।
तुम दोनों चेहरों को कपड़े से ढककर जाना और आग लगाने के बाद तुरंत भाग आना। कोई सबूत मत छोड़ना। आधी रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। रामलाल और गोपी अपने चेहरों पर काले कपड़े बांधकर चुपके से रीना की दुकान के पास पहुंचे। गोपी ने दुकान के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़का और फिर रामलाल ने माचिस जलाई। जैसे ही आग लगी, दुकान धू-धू कर जलने लगी। आग की लपटें तेज हो गई। आग की रोशनी देखकर कुछ गांव वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। अरे रीना की दुकान जल रही है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़कर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल और गोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।